हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग रॉन्ग टर्न 6 मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डारिया और निक को, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे थे, और हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उनका पीछा कर रहा था। वो सही मौका देखकर निक को तीर मारकर नीचे गिरा देता है। डारिया डर के मारे निक के पास जाती है, तभी थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जो सीधा निक के सर के आर पार हो जाता है। डारिया वहां से जान बचाकर भागने लगती है, तो वो आगे जाकर एक बार वायर में फंस जाती है। उस वायर को सॉ टूथ और वाइनर मिलकर पकड़ा हुआ था। वो दोनों उस वायर को ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी, रिक, ब्रायन, जूलियन, रॉड और चार्ली। वो सब हॉप स्प्रिंग नाम के एक होटल की तरफ जा रहे थे। असल में डैनी ने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वह हॉप स्प्रिंग होटल का मालिक है। उसे लगा कि उसे जीने की एक नई वजह मिल चुकी है, तो इसीलिए वो अपने सारे दोस्तों को अपने साथ लेकर वहाँ आया था। इधर हम देखते हैं सैली और जैक्सन को, जो उस रिजॉर्ट के केयर टेकर थे, और वो दोनों बहुत ही बेसब्री से डैनी का इंतज़ार कर रहे थे। और वो दोनों भाई बहन थे, और डैनी भी उन दोनों का भाई ही था। उसके बाद सभी रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं और सैली और जैक्सन मिलकर डैनी का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि वो बिल्कुल अकेला आएगा, और उसके दोस्तों को वो देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इधर हम देखते हैं एग्नेस नाम की एक बूढ़ी औरत को, जो उस रिजॉर्ट से चेकआउट कर रही थी। तभी अचानक सामने से कुल्हाड़ी आती है और उसको 2 हिस्सों में फाड़ देती है। तभी जैक्सन वहां पर आ जाता है और उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देता है। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि इस रिजॉर्ट से चेकआउट कैसे किया जाता है। हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि वो कुल्हाड़ी किसने फेंकी थी, लेकिन वो आवाज़ थ्री फिंगर की ही थी। इधर डैनी और उसके दोस्त उस होटल की यूनिक चीज़ों को देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि ये सब कुछ अब डैनी का होने वाला था। इसके बाद जैक्सन सभी को उनका रूम दिखा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि डैनी अभी भी मेडिकेशंस पर था। टोनी उसका पूरे तरीके से ख्याल रख रही थी। रात को डैनी जंगल में जाता है और जैक्सन वहाँ पर उन तीनों भाइयों को समझा रहा होता है, और हमें यह भी पता चलता है कि जैक्सन उन तीनों का भाई है। अगले दिन टोनी डैनी को ढूंढने लगती है, और वो जैक्सन को ब्लड साफ करते हुए देख लेती है, जो कि उसी बूढ़ी औरत का था, और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इधर ब्रायन और जिलियन दुकान से कुछ सामान लेने गए हुए थे। वहाँ वो लोग देखते हैं कि उस एरिया में बहुत सारे लोग मिसिंग थे। वो दोनों वहाँ पर ये सब देख ही रहे थे कि तभी शेरिफ वहाँ पर आते हैं और पिछली रात गायब हुई एग्नेस की फ़ोटो भी वहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ रिजॉर्ट में जैक्सन डैनी को अपने पूर्वजों के हथियार दिखा रहा था। डैनी वहाँ से एक बो को उठा लेता है, और इसके बाद जैक्सन डैनी का पीछा नहीं छोड़ता और उसे हंटिंग पर ले जाता है। जंगल में ले जाकर वो उसे एक हिरण का शिकार करना सिखा रहा था, लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था। इसके बाद डैनी उस हिरण को मार देता है। उधर टोनी को डैनी की चिंता होती है, तो वो विक को डैनी को ढूंढने के लिए भेज देती है। विक जंगल में जाता है तो वो देखता है कि सॉ टूथ एक हिरन को बहुत ही बुरे तरीके से कच्चा ही खा रहा था। यह सब कुछ देखकर वो बहुत ही बुरे तरीके से घबरा जाता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। भागता भागता वो सीधा डैनी से टकराता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे एक बार वायर ट्रैप किया हुआ था और डैनी सीधा जाकर उस बार वायर में फंस जाता है। विक वहाँ से जाकर मदद लेने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर जैक्सन आता है और उन दोनों को वहाँ से निकाल कर वापस रिजॉर्ट ले जाता है। इसके बाद सैली डैनी के चोट पर अपने फैमिली की एक बहुत ही पुरानी मेडिसिन लगाती है, और वो उसका खून साफ करने के बहाने उसके कपड़े उतार कर उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी टोनी वहाँ पर आ जाती है और इस वजह से सैली को वहाँ से जाना पड़ता है। रात भर डैनी उस हिरन के बारे में ही सोच रहा था, और सुबह होते ही वह अपनी सारी दवाइयों को फ्लश कर देता है। उसे किसी की जान लेने में दवाई लेने से ज़्यादा असर लगा। फिर बाद में वो अपने सारे दोस्तों को कहता है कि वो यहीं पर रुककर इस रिजॉर्ट को चलाना चाहता है, लेकिन उन सभी को ये रिजॉर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जिलियन ब्रायन से लड़ने लगती है, क्योंकि उसे वापस शहर जाना था। तभी ब्रायन को पता चलता है कि जिलियन उस रिजॉर्ट से एंटीक सामान चुरा रही थी।
क्योंकि वो दोनों ज़्यादा बहुत ही लालची इंसान थे, तो वो दोनों मिलकर वहाँ से एंटीक चीज़ें चुराने लगते हैं। रिजॉर्ट को छानते हुए वह एक सीक्रेट दरवाजे की तरफ चले जाते हैं जो उन दोनों को बेसमेंट तक लेकर जाता है। बेसमेंट में उन दोनों को एक बहुत ही बड़ा इंसेंट स्पा मिलता है। जिलियन को वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। उधर सैली भी उन दोनों को छुपकर देख रही थी। तभी वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और ब्रायन के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई जिलियन के हाथ पैर को उखाड़ कर उसे मार देते हैं। वो लोग ब्रायन को भी मारने वाले थे, तभी सैली उन तीनों को वहीं पर रोक देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है, क्योंकि ब्रायन के साथ उसे अपनी ट्विस्टेड फैंटेसीज पूरी करनी थी। वो उसे बेडरूम ले जाकर सेड्यूस करने लगती है। तभी जैक्सन वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक देता है। वो उसे डैनी के लिए प्योर रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैली ब्रायन का दम घोंटकर उसे मार देती है। उधर टोनी और डैनी का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि डैनी बिल्कुल ही बदल चुका था। डैनी वहाँ से चला जाता है और उसे जैक्सन और सैली मिल जाते हैं। जैक्सन उसे बाकी फैमिली मेम्बर से मिलाने के लिए बात करता है और डैनी तैयार हो जाता है। वो डैनी को वहाँ से चुपचाप लेकर जाते हैं, लेकिन विक उन सब की बातें सुन लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों उसे एक जंगल में बसे हुए छोटे से गांव में लेकर जाते हैं, जहां पर सारे डिफॉर्म लोग रहते थे और वही डैनी की पूरी फैमिली थी। वो लोग डैनी को ड्रग्स दे देते हैं और उसे सब कुछ समझाने लगते हैं। उधर विक छुप छुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था और तभी सॉटूथ पीछे से आकर विक को पकड़ लेता है। विक डैनी से मदद मांगने लगता है, लेकिन डैनी उन लोगों के इशारों पर ही चलता है और कहने लगता है कि वो उसे नहीं जानता। इसके बाद थ्री फिंगर्स विक को लटकाकर उसका गला काट देता है और तभी सभी उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर बर्तन लेकर आते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। थ्री फिंगर विक का खून डैनी को देता है और डैनी उसका खून पी जाता है और इसके बाद शुरू होता है उनका सेरेमनी, जिसमें डैनी और सैली बीच में खड़े होकर इंटरकोर्स करते हैं और बाकी सारे लोग उनको देखकर तालियां बजाने लगते हैं। अगली सुबह डैनी जब वापस रिजॉर्ट जाता है तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो तब भी ड्रग के नशे में ही था। टोनी उन सबको यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वह उस रिसोर्ट से जाना नहीं चाहता था। लेकिन डैनी कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सब किचन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जेसन इंसानी मांस को फ्राई करके खा रहा था। यह देखकर वो सब डर के मारे वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन फ्रीज़र के अंदर उन्हें जिलियन का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सब वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। टोनी और रॉड वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन चार्ली पकड़ा जाता है। वो लोग उसके अंदर पानी भरने लगते हैं और वो इतना पानी भर देते हैं कि उसका पेट फट जाता है। इधर टोनी डैनी को वहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो रॉड को वहीं पर छोड़ देती है और गन लेकर डैनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर रॉन भी एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो तीनों भाई उसे पकड़कर मार देते हैं। उधर टोनी डैनी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे सैली मिलती है। वो सैली के ऊपर अटैक कर देती है और सैली उसे पकड़ लेती है और उसका मुंह खोलते हुए पानी में डालने लगती है, लेकिन टोनी किसी तरीके से उसी का मुंह उस पानी में डाल देती है और उसे शूट कर देती है। तभी डैनी वहां पर आकर उससे गन छीन लेता है और जल्दी से जाकर सैली को चेक करने लगता है। वो उसे फिर से वहां से निकल जाने के लिए कहता है। तभी जैक्सन आकर टोनी को पकड़ लेता है। वह उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। टोनी किसी तरीके से अपने हाथ को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। वहाँ टोनी को भागता देख जैक्सन जल्दी से टोनी को वापस पकड़ लेता है, लेकिन टोनी एक चाबी से उसकी आंखें फोड़कर उसे मार देती है। अब डैनी भी टोनी के ऊपर गन तान देता है और उसे वहाँ से जाने नहीं देता। पीछे से वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और थ्री फिंगर टोनी को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी उस रिजॉर्ट को रिन्यू कर चला रहा था। इसके बाद डैनी सैली को बेसमेंट में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है और वो तीनों भाई भी ये सब कुछ देखकर तालियां बजाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।